गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले मैंने बेसिक कैलकुलेशन एंड नंबर सिस्टम को बताया, उसे जाकर देखिए। उसके बाद चैप्टर के रूप में यदि आप देखते हैं बेसिक कैलकुलेशन के बाद तो एजेस का आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। आज इसे पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप न्यू व्यूअर्स है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैथमेटिक्स के सीरीज में मैंने जो स्टार्ट किया है, आने वाले समय में आपको बहुत ही इजी होने वाला है और मैथमेटिक्स का एक एक क्वेश्चन मैं इस तरह से कराऊंगा कि आपको बहुत ही आसान लगेगा। जब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पढ़ते हैं तो इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसके सारे प्रश्नों को एक एक करके करेंगे। उसके बाद आपको बहुत इजी और लगेगा। एक्चुअल में मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं, समझने वाला चीज़ है। उसमें यदि और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस हो तो वो और ही इजी है। एक्चुअल में होता क्या है, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइए कि दो लोगों के एज का सम जो है वो 80 है, ठीक। अगर मैं इतना लाइन कहूँ तो आप क्या बता पाएंगे कि कितना कितना होगा? कांट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि दो लोगों का एज का सम 80 का मतलब हुआ कि कोई 50 या 30 भी तो हो सकता है, 40-40 भी तो हो सकता है, 60-20 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो नहीं बता सकते हैं, कुछ और बोलना होगा कि नहीं, ये बताइए। कुछ और बोलना होगा कि आप ये बता दीजिए कि किस रेशियो में है, तो हम बता देंगे कि उन दोनों का एज कितना कितना होगा। तो दो चीजें होगी। पहली बात आती है कि सम दिया रहे, डिफरेंस दिया रहे, ये दिया रहेगा, और कुछ देना होगा तभी तो बताएंगे। जैसे हम ये बोले कि दोनों बराबर बराबर है, बताइए, यहीं से शुरुआत होता है। आप इस चीजों को समझिए। जब हम बोलते हैं कि दोनों बराबर बराबर है तो आपके मन में आता है, अच्छा, दो लोगों का एज का सम 80 था और उसमें दोनों बराबर बराबर है तो 40-40 होगा। बोलेंगे ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि 40-40 हुआ कैसे? तो आप बोलेंगे कि दोनों को बराबर बराबर कर दिए। आप बोले थे बराबर बराबर तो मैंने बांट दिया। बांटे तो सही, लेकिन आया आखिर कैसे? वो 80 आया कैसे 40-40? आपने बोला कि पहला जो व्यक्ति है ए और दूसरा जो बी है, इसको 1 साल मान लेते हैं और दूसरे वाले को भी 1 मान लेते हैं और ये दोनों बराबर है। ओके, दोनों बराबर है और इन दोनों का सम जो हुआ वो 1 + 1 2 और 2 का मतलब यदि बताइए 80 हम बोले थे तो 40 टाइम्स है कि नहीं? तो ये भी 40 टाइम्स हुआ, तो ये 40 ईयर्स का बोले और ये भी 40 टाइम्स हुआ तो 40 हुआ। बताइए, आखिर में ये आप ऐसे किए, आप डायरेक्टली बोल दिए कि 40-40 हुआ, लेकिन आया वो कैसे, अप्लाई कैसे हुआ? वो कि मान लेते हैं कि जो पहला वाला था वो दूसरा वाला दोनों बराबर है, मतलब 1-1 के रेशियो में है। मतलब आधा आधा जो आप बोले, वो पहले वाले को 1 माने, दूसरे वाले को 1 माने, टोटल हो गया 2। और यही 2 का मतलब हमने 80 जो बताया था, क्योंकि दोनों का सम बताए थे, तो 40 टाइम्स तो 40 और 40 हुआ था। जब इतना दिया रहता है तो आप इजीली कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है। एजेस में यही तो रहता है। किसी टाइम का देखिए 3 कंडीशन होगा। एक एट प्रेजेंट होगा, वर्तमान होगा, पहले होगा 5 साल 7 साल कुछ भी रहे, पहले रहेगा और बाद रहेगा। यही तो 3 कंडीशन दिया रहता है। रेशियो का 3 कंडीशन दिया रहता है। जैसे यदि हम ये बोले कि पिता की आयु 40 ईयर्स है वर्तमान में और पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो आप बोलेंगे ना कि वर्तमान में पिता पुत्र की 4 गुनी है। कैसे? पिता 40 साल का है, पुत्र 10 साल का है, तो क्या बोलेंगे? 40 साल का है कि नहीं? 4 टाइम्स हुआ कि नहीं? बोलेंगे ओके। अब इसी को देखते हैं। रेशियो 4:1, याद रखिएगा, प्रेजेंट में 4:1 का आया, क्योंकि एक 40 का है, एक 10 का है।
आखिर अच्छा देखिए तो ये रेशियो कैसे चेंज होता है। अगर 5 साल पहले हम चले जाएं तो 40 वाला 35 का रहा होगा कि नहीं? 5 साल पहले जो 40 का है वर्तमान में 5 साल पहले 35 का रहा होगा। और जो पुत्र 10 साल का वर्तमान में था 5 साल पहले कितना का रहा होगा? तो वर्तमान में 10 का है तो 5 साल पहले 5 का रहा होगा कि नहीं? बताइए। उस समय दोनों का रेशियो क्या है? एक 35 का है, दूसरा 5 का है। 7 टाइम्स है कि नहीं? देखिए तो 7 टाइम्स है कि नहीं? पिता जो है पुत्र का 7 गुना है कि नहीं? एक 35 है, एक 5 है, तो चेंज हुआ। प्रेजेंट में 4:1 था, 5 साल पहले 7:1 का था। 5 साल बाद जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जो वर्तमान में 40 का है पिता, 5 साल बाद 45 का होगा कि नहीं? और पुत्र जो 10 साल का है वो 15 साल का होगा कि नहीं? क्या रेशियो होगा? एक 15 का है, दूसरा 45 का है, 3 गुना होगा कि नहीं? बताइए। डिफरेंट स्टेज पे रेशियो चेंजेस हुआ कि नहीं? वर्तमान में 4:1 का था, 5 साल पहले 7:1 का था, 5 साल बाद वो रेशियो 5 साल बाद 3:1 का हुआ कि नहीं? चेंजेस हुआ। तो इसी तरह से तो दिया रहता है, किन्हीं दो रेशियो के बीच में से निकालना रहता है। वर्तमान का दिया रहेगा, 5 साल बाद दिया रहे, चाहे 5 साल पहले दिया रहे, 5 साल पहले और 5 साल का बाद दिया रहे। यहां पे एक चीज और समझिए कि किसी का एज यदि प्रेजेंट में दिया हुआ हो, अभी जैसे मैंने बताया कि एक का 40 है और पुत्र का, पिता का 40 है और पुत्र का 10 है, तो ठीक है 4:1 था। अच्छा 5 साल पहले और 5 साल बाद में डिफरेंसेस कितने का होगा? तो ऐसा समझिए कि 5 साल पहले जो पिता 40 का है वो 35 का रहा होगा, 5 साल बाद 45 का होगा, 10 का होगा कि नहीं? 10 का होगा कि नहीं? मतलब 5 साल पहले और 5 साल बाद की बात आएगी तो दोनों को डायरेक्ट 10 का डिफरेंस लेंगे। कब? 5 साल पहले और 5 साल बाद में। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पुत्र में भी होगा। तो ये तो 3 स्टेजेस हैं जिसपे कि एक स्टेज पे दिया रहेगा रेशियो और दूसरा स्टेज पे जाके बोलेगा कि ये हो जाएगा, तो वहां जाने के लिए उसमें या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो घटाते हैं या तो जोड़ते हैं, क्योंकि हमें वहां पे एजेस को ले जाना है। रेशियो तो वही रहेगा लेकिन डेटा को वहां लाना पड़ेगा। अब ऐसे सोचिए कि दो लोग, एक का 40 था और दूसरे का 10 था, तो दोनों का सम कितना हुआ? सम योग कितना हुआ? बताइए। तो 50 हुआ कि नहीं? वर्तमान में दोनों का एज का सम 50 ईयर्स है। 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद 5 सन में बढ़ेगा और 5 फादर में बढ़ेगा, 60 ईयर्स का होगा कि नहीं? 5 साल के बाद यदि हम ये पूछे पिता और पुत्र के योग, एज का योग क्या होगा, तो आप 60 बोलेंगे कि नहीं? जो 40 वाले हैं वो 45 के हो जाएंगे और जो 10 वाले हैं वो 15 के हो जाएंगे। उतना करने की क्या जरूरत है? 5-5 दोनों बढ़ेंगे तो 10 बढ़ेंगे, 50 वाले 60 के हो जाएंगे कि नहीं? डेटा चेंज हो गया। और इसी तरह से 5 साल पहले की बात हो तो जो वर्तमान में दोनों 40 और 10 50 वाले हैं, 5 साल पहले वो 40 के रहे होंगे कि नहीं? देखिए डेटा चेंज हो रहा है, डिफरेंट स्टेजेस पे डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कांट बी चेंज, चाहे वो प्रेजेंट में रहिए, चाहे पास्ट में चले जाइए, चाहे फ्यूचर में चले जाइए। कैसे? वर्तमान में एक 40 का है, दूसरा यदि 10 का है तो 30 का डिफरेंसेस है कि नहीं? और 5 साल पहले भी जाएंगे तो 30 का ही ना डिफरेंसेस रहा होगा। 5 साल बाद चले जाइए तो डिफरेंसेस तो दोनों के बीच का 30 ही रहेगा। बताइए समझ में आ रहा है? जो 40 वाला है वो 45 का हो जाएगा और जो 10 वाला है वो 15 का हो जाएगा। डिफरेंस तो 30 का ही होगा। डिफरेंसेस कांट बी अफेक्टेड। डिफरेंसेस चेंज नहीं होता है, चाहे वो कोई स्टेज पे हो, पहले हो, वर्तमान में हो। यदि 2 भाई है और दोनों के बीच का जो एज का गैप है वो 2 साल का है, तो 10 साल के बाद क्या वो एज एक ज्यादा हो जाएगा, एक कम हो जाएगा? कि दोनों का गैप जो डिफरेंसेस है एज का वो 2 साल का ही रहेगा। एक 10 साल बढ़ेगा तो दूसरा भी तो 10 साल बढ़ेगा। तो एज का जो डिफरेंस है वो चेंजेस नहीं होता है। इसी में क्या दिया रहेगा? रेशियो दिया रहेगा और दोनों का सम दिया रहेगा। तो इतना रेशियो और सम को इक्वल कर देंगे।
लेकिन एग्जाम में होता क्या है, रेशियो 5 साल के बाद का दिया रहता है और सम जो दिया रहता है वो प्रेजेंट का दिया रहता है। बस यही कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। आपको यदि ऐसे दे दे तो आप तुरंत बोल दीजिएगा 40-40, लेकिन कुछ नहीं होता है, रेशियो बाद का दे देता है और सम प्रेजेंट को दे देता है। तो सम को जो रेशियो है वहां लेके जाएंगे, रेशियो चेंज नहीं होगा, जो सम है वहां पे लेके चले जाएंगे। यदि हम ये बोलें किसी प्रश्न के लिए कि 5 साल के बाद पिता और पुत्र का रेशियो 7:3 है और वर्तमान में दोनों का आयु का योग 50 साल है, क्या क्वेश्चन बोले कि 5 साल बाद रेशियो 7:3 का है और वर्तमान में वो उसके एजेस का जो सम है वो 40 है, मान लेते 40, तो रेशियो तो आप 5 साल बाद बोले हैं और सम तो वर्तमान में बोल रहे हैं। बोलेंगे ओके, रेशियो को वहीं रहने देते हैं, सम को वहां पे लेके चले जाते हैं। 7:3 ये 5 इयर्स हेंस है, बाद का है, 5 साल बाद का है और एट प्रेजेंट उसका एज का सम जो है, एज का जो सम है वो 40 इयर्स है। यही ना मैंने बोला है। क्या करेंगे, रेशियो यहां नहीं आएगा, सम को यहां लेके जाइए ना, सम को यहां पे लेके जाइए ना। तो यदि कोई वर्तमान में 2 व्यक्ति का सम 40 है तो 5 साल के बाद का रेशियो है ना, तो यहां पे दोनों का सम क्या होगा, 5 ये भी बढ़ेगा, 5 ये भी बढ़ेगा, यहां पे 50 का होगा कि नहीं बताइए। और ये हो जाएगा 10 का मतलब यदि 50 है, ये 5 टाइम्स है तो ये 5 टाइम्स होगा तो ये 35 का और ये 5 टाइम्स होगा तो ये 15 का। ये कब का है, 35 और जो 15 निकाले हैं, ये 50 जो है वो तो 5 साल बाद है। प्रेजेंट में पूछे तो आ जाइए प्रेजेंट में ये 30 का है और प्रेजेंट में ये 10 का है, तभी तो 40 का है। 5 साल बाद गया था तो ये 50 हो गया था और ये रेशियो हो गया था। बताइए, यही तो कॉन्सेप्ट है। और यदि हम ये बोले इसी प्रश्न में ये बोले कि 5 साल बाद पिता और पुत्र के आयु का डिफरेंस 40 है, तो वर्तमान में बताइए कि उन दोनों का एज क्या होगा। तो बोलेंगे ठीक है, 5 साल बाद दोनों का डिफरेंस 4, रेशियो का डिफरेंस 4 का मतलब 40, 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स है तो ये 70 का है और ये 10 टाइम्स होगा तो ये 30 का होगा। बताइए, एक 70 का होगा और एक 30 का होगा। तो बोलिएगा आप तो 5 साल बाद बोले थे डिफरेंस, हम क्या बोले थे कि डिफरेंसेस जो है वो चेंज नहीं होता है, चाहे वर्तमान में रहिए चाहे 5 साल के बाद रहिए। तो 5 साल भी डिफरेंस तो वही रहा होगा। रेशियो का डिफरेंस जो है 4 का मतलब 40 है तो 10 गुना है, एक 70 का और एक 30 का रहा होगा 5 साल बाद। लेकिन यदि वर्तमान में पूछे तो ये व्यक्ति जो है 65 का है और ये व्यक्ति 25 का है। बताइए, रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन डिफरेंस रेशियो तो वही रहेगा। चाहे वर्तमान में रेशियो जो 5 साल के बाद दिया हुआ था, डिफरेंसेस तो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, वही रहेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंसेस निकाल लिए तो पता चल गया कि एक 70 का एक 30 का 5 साल बाद था। तो वर्तमान में यदि पूछा जाए तो 5 में से घटा देंगे, निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का जो कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस किया। इसमें कुछ है ही नहीं, एक प्रेजेंट रहेगा, एक 5 साल 10 साल 7 साल कुछ बाद रहेगा और एक पहले का बात रहेगा और इसी में कोई 2 के बीच का रेशियो होगा। कभी सम दिया रहेगा, कभी डिफरेंस दिया रहेगा और कुछ इसमें है ही नहीं। कहीं का रेशियो दिया रहेगा, यदि वर्तमान का रेशियो दिया रहे और 5 साल पहले कुछ रेशियो दिया रहे तो वर्तमान में 5 घटा के वहां पे पहुंच जाएंगे।
और 5 साल बाद की बात रहे तो दोनों में 5-5 ऐड करके उन दोनों को रेशियो को वेरिएबल्स को इक्वल कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है। तो इसी तरह से ये जो इसका बेसिक मेथड है मैं उसे बताऊंगा, फिर जल्दी कैसे बनाना है विदाउट पेपर एंड पेन मैं उसे भी बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक क्वेश्चन करके बनाऊंगा, आपको बहुत ही फायदा होगा और आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके मैं बताता हूं तो आप और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यदि समझ में नहीं आया हो, मैं जिन चीज़ों को बोला हूं तो उसे 2 बार 3 बार देखिए और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस को अभी बताता हूं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी आपने एजेस के कॉन्सेप्ट को समझा, अब आइए उससे संबंधित जो भी प्रश्न है मैं उसे देखता हूं और एक एक करके बताते जाता हूं। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न लिखा हुआ है आप उसे देखिए, मैं पढ़ता हूँ। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। इस समय पिता की पुत्र की उम्र की 5 गुना है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन 3 साल पहले का है जहाँ पे पिता पुत्र का 7 गुना है, और एक कंडीशन वर्तमान का दिया हुआ है जहाँ पे पिता पुत्र का 5 गुना है और इन दोनों को इक्वल करना है। तो लग रहा होगा ये तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो इसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आने वाले प्रश्न को बहुत इजीली बना पाएंगे। एक्चुअल में जब मैथमेटिक्स बताते हैं तो सारे का समझ एक जैसा नहीं है। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं वो तो इन चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं रहता है और जब जनरल कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, इतने दिनों से छूटा हुआ रहता है, आर्ट बैकग्राउंड वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं जब इन चीज़ों को समझाऊँगा तो चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए इसको देखते हैं। इसको बनाने से पहले एक चीज़ को आप समझिए कि किसी का यदि हम ये बोलें कि एज 3 साल पहले 7 का रहा होगा तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा ये बताइए। तो बोलिएगा 3 साल पहले 7 का रहा होगा तो वर्तमान में 10 का हो जाएगा। वर्तमान में आने के लिए आप क्या किए? जब हम बोले कि वर्तमान में बताइए तो 7 में 3 जोड़े तभी तो 10 का हुआ, ठीक है। और यही हम ये बोलें कि वर्तमान में यदि वो 10 का है तो 3 साल पहले कितना का रहा होगा, तो आप बोलेंगे 10 का वर्तमान में है तो 3 साल पहले 7 का रहा होगा। बस यही तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2 रेशियो दिया हुआ है। 3 वर्ष पूर्व का रेशियो है 7:1 और प्रेजेंट का रेशियो 5:1 है। यदि हम इन दोनों को इक्वलाइज करें तो क्या करना होगा? यदि 3 साल पहले का लेते हैं और वर्तमान में आना है, इक्वल करना है, तो इन दोनों में 3-3 जोड़ना होगा कि नहीं बताइए? जोड़ना होगा। और यदि वर्तमान में ले लें और 3 साल पहले जाना हो तो वर्तमान में 3-3 घटाना होगा। बस यही तो यहाँ पे दोनों ही मेथड में किया गया है। एक में पहला कंडीशन में 3 साल पहले का लिया हुआ है और दूसरा कंडीशन में प्रेजेंट का लिया हुआ है। तो जब प्रेजेंट का लेंगे तो प्रेजेंट का ही आंसर आ जाएगा। यदि x 9 आया है और ये 5x आया है तो ये तो प्रेजेंट में है तो डायरेक्ट आ गया। लेकिन 3 साल पहले वाला यदि 7 टाइम्स था, यदि मान लीजिए एक 6 आया और दूसरा 7 टाइम्स है तो 42 आया, तो 6 और 42 तो 3 साल पहले का है ना। वर्तमान में लाने के लिए तो दोनों में 3-3 जोड़ना होगा क्योंकि वर्तमान में पूछा गया है। बस यही पे यहाँ पे किया गया है और इसको कैसे जल्दी करना है वो मैं बताता हूँ। तीसरा मेथड को मैं बताऊँगा। आइए, 3 वर्ष पूर्व 7 गुना था ना, तो यदि ये पुत्र x का रहा होगा तो पिता 7 गुना हो जाएगा कि नहीं बताइए? ये कब है? 3 साल पहले। और वर्तमान में 5:1 5 गुना है, तो 3 साल पहले वाले को वर्तमान में लाना था तो इसीलिए दोनों में 3-3 जोड़ दिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करना था, तो अब सॉल्व जब भी करेंगे तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको स्मार्ट वे में सॉल्व करना होगा ताकि जल्दी हो जाए। देखिए कैसे किया गया है। 7x
और 5x। एक्चुअली यहाँ से x का वैल्यू निकालना है ना, तो 7x 5x घटा दिए तो 2x आया ना, और 3 को कॉमन रहने दिए, इन दोनों को घटा लिए। एक्चुअल में देखिए होगा क्या, इसे आप समझिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3:1 होगा कि नहीं, ये 3:1 और इक्वल्स टू 3:5 होगा कि नहीं, ये। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक तरफ आएगा तो घट जाएगा कि नहीं, बताइए। जब एक तरफ आएगा तो क्या होगा, 3 तो कॉमन रह जाएगा और 1 - 5 हो जाएगा, यानी 3 × ये 4 होगा कि नहीं। एक्चुअल में माइनस को निगेटिव करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि किसी का एज जो है वो तो माइनस में आएगा नहीं। तो आप यहाँ पे समझे होंगे कि इसको जल्दी कैसे करना है। यदि सेम साइन हो तो क्या होगा, जब सेम साइन रहेगा तो जब एक तरफ आएगा तो घट जाएगा। यहाँ माइनस माइनस भी रहता, यहाँ माइनस रहता, यहाँ माइनस रहता, जब एक तरफ आएगा तो 3 तो कॉमन हो जाएगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो घट जाएगा। लेकिन यदि एक माइनस हो और एक प्लस हो और दोनों जब इक्वल की तरफ आएगा तो यदि माइनस माइनस तो भी जुड़ता है और प्लस प्लस होता है तो भी जुड़ता है। तो जब एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो इसे आपस में जोड़ लेंगे, लेकिन यदि दोनों जगह सेम साइन हो तो इसे घटा लेंगे। तो क्या किया गया, 7x 5x 2x 3 कॉमन ले लिए और इनको आपस में घटा लिए क्योंकि सेम साइन है। तो x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 कब है, 3 साल पहले का है, और वर्तमान में लाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा 9। और 3 साल पहले ये x था तो ये 7x था ना पिता, तो उस समय 42 कह रहे होंगे फादर, वर्तमान में 3 जोड़ दिए 45, वर्तमान में दोनों का निकल गया। एक्चुअल में ये जो रेशियो लिया गया था वो लिया गया था 3 साल पहले का, तो एक 6 का और दूसरा 7 गुना तो 42 का, तो 3 साल पहले आया, वर्तमान में लाने के लिए दोनों में 3 जोड़ना पड़ा। आइए दूसरा कंडीशन में क्या किया गया है। वर्तमान में हमको पता है ना 5 गुना है, तो यदि पुत्र 5x रहे होंगे तो पिता 5x हो जाएंगे ना। वर्तमान में 5 गुना दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, वर्तमान में दिया हुआ है और 3 साल पहले 7 गुना कब था, 3 साल पहले था ना, तो दोनों में 3 घटा दिए। और यहाँ भी उसी वे में सॉल्व किया गया है। 5x 7x घट गया 2x, क्या बोले थे, निगेटिव को इग्नोर करना है। तो 5x 7x 2x 3 को कॉमन ले लिए और सेम साइन है इसीलिए आपस को घटा लिए तो 6 आया और कट गया तो x = 9। और x = 9, ये जो x और 5x तो ये तो प्रेजेंट में ही है ना, तो प्रेजेंट में आंसर आएगा 5x मतलब 45, यानी पुत्र जो है 9 साल का वर्तमान में है और पिता जो है वो 45 साल का है। बताइए ये समझ में इतना आया कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझिए। उसके बाद तीसरा मेथड जो है वो बाय ऑप्शन मेथड है। तो आप बोलिएगा यहाँ तो पिता और पुत्र दोनों का पूछा गया है तब ना, एग्जाम में तो सिर्फ पुत्र का पूछा जाता है या पिता का पूछा जाता है। कोई बात नहीं, जब वैसे प्रश्न आएंगे तो मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन लेके आपको बना के दिखा दूंगा कि कैसे बाय ऑप्शन मेथड से जब एक का भी पूछा जाएगा तो कैसे बनेगा। आइए यहाँ पे देखते हैं थर्ड मेथड में क्या करना है। इसमें हमें ऑप्शन में चूज करना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन होगा नहीं मालूम। पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु बताइए। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु पूछा गया है, तो ऑब्वियस है कि जो आंसर में दिया गया होगा वर्तमान में पिता और ये पुत्र का दिया गया होगा रिस्पेक्टिवली, क्योंकि पहले पिता फिर पुत्र पूछा गया। और हमें ये भी पता है कि वर्तमान में पिता पुत्र की 5 गुनी है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 5 गुनी है ना वर्तमान में, तो 5 गुनी है, तो ये तो 5 गुनी है, ये क्या 5 गुनी है, ये 5 गुना है, ये यदि 8 है और ये 24 है तो 3 गुना हुआ ना, ये 9 है और ये 50 है तो क्या ये 5 गुना है, नहीं है, तो ये 5 गुना है, ये 9 है, ये 45 है, 5 गुना, यस। आंसर विल बी आइदर ए और डी। बताइए इन दोनों में आंसर होना है। अब तो पता चल गया, लेकिन अब कैसे पता करेंगे, ये भी 5 गुना है, ये भी 5 गुना है। कोई बात नहीं, प्रेजेंट में ना 5 गुना है, एक कंडीशन और दिया गया है, इसीलिए तो 2 कंडीशन दिया गया है। एक कंडीशन दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की 7 गुनी थी, तो 3 साल पहले यदि चले जाते हैं तो ये 27 का रहा होगा, और 3 साल पहले ये 3 के रहे होंगे, और इस समय देखिए तो 7 गुना है क्या, 9 गुना है, ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये आंसर होगा। किसी एक ही को चेक करना था, उसी में आंसर पता चल जाएगा। बोलेंगे कैसे, ये नहीं होगा तो यही होना था, आप चेक कर लीजिए। यदि आपको
आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप चेक करके संतुष्ट हो जाइए। वर्तमान में 5 गुना हुआ ना, 3 साल पहले ये 42 के रहे होंगे और 3 साल पहले ये 6 के रहा होगा। ये अगर 42 हो और पुत्र 6 का हो तो बताइए 7 गुना हुआ कि नहीं, ये वाला कंडीशन था कि नहीं। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझिए लेकिन पूरा समझिए। आप यदि हड़बड़ाएंगे कि कुछ चैप्टर ये पढ़ लें कुछ ये चैप्टर पढ़ लें तो नहीं सीखेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके सीखिए और पूरा सीखिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है, आप इसे समझिए, उसको पढ़ना नहीं है, बस इसे समझना है, आप सीख जाएंगे। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में एजेस से संबंधित जो उसके कॉन्सेप्ट है मैंने उसे समझाया और एक प्रश्न को मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। आने वाले सेशन में और भी प्रश्नों को मैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे एजेस का, मैं उसे बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।